इसलिए मैं जीसस का बहुत थैंक्स करती हूँ कि माता पिता परमेश्वर की ओर से दिए हुए दान हैं। और मैं अपनी मदर इन लॉ को भी याद करती हूँ, क्योंकि मेरी बहुत जल्दी 18 इयर्स में मैरिज हो गई थी। उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया, खाना बनाना, घर का काम करना, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने मुझे सिखाई, फैमिली की टेक केयर कैसे करते हैं, बहुत कुछ। उस टाइम मैं बहुत छोटी थी, लेकिन मैं आज उन्हें भी याद करती हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ। स्पिरिचुअल हमारी मदर हैं यहाँ पर, यस ऑफ कोर्स शी इज़ अ स्पिरिचुअल मदर। और हमें क्योंकि ओहदे परमेश्वर देता है, मैं उनका भी बहुत थैंक्स करती हूँ, क्योंकि वो बहुत हम्बल है। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। उनमें सबसे बड़ी बात है कि उनके अंदर पेशेंस है, और मैं यही प्रेयर करती हूँ कि मेरे अंदर भी पेशेंस आए। मैं जीसस से हमेशा प्रेयर करती हूँ, क्योंकि मैं भी बहुत जल्दी इम्पेशेंट हो जाती हूँ। लेकिन मैं उनको देखती हूँ, मैं बहुत सारी उनसे मैं सीखना चाहती हूँ कि परमेश्वर, मैं कहती हूँ परमेश्वर मुझे आप पेशेंस दीजिए। और मैं सब माताओं से, सबसे हम लोग सीखते हैं। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ। और मैं सोच रही थी इस बात, मैं वचन मनन कर रही थी माताओं के ऊपर। और हम सब जानते हैं कि परमेश्वर का वचन जो है बहुत सामर्थी वचन है, और इसमें माता पिता के बारे में, बालकों के बारे में, रिश्तों के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। और मैं जब प्रार्थना कर रही थी, मैसेज परमेश्वर के आत्मा के द्वारा प्रिपेयर हुआ। लेकिन सडनली कल जब मैं स्कूटी पर जा रही थी तो प्रेयर करती हुई, तब परमेश्वर के आत्मा ने एक बात बोली, सेट योर लिमिट्स। सीमा निर्धारित करो, सीमा के अंदर रहो। और एकदम से मैं थोड़ा कॉन्शियस हो गई, और परमेश्वर का आत्मा बात करने लगा। हम भारत देश में रहते हैं, और हम भारत के नागरिक हैं, और हम अपने आप को अपने देश में बहुत सुरक्षित पाते हैं, क्योंकि ये हमारा देश है, और एक सीमा निर्धारित की गई है, और सीमा से बाहर हम नहीं जा सकते, है ना। अगर हम उस सीमा से बाहर जाएंगे तो वो हमारे लिए खतरा है। एक फेंसिंग की गई है, और अगर उस फेंसिंग को तोड़ेंगे, उस हेज को तोड़ेंगे, तो लिखा है ना कि आप अगर आगे जाना चाहते हैं तो गो एट योर ओन रिस्क, आप अपने ही रिस्क पे जाइए। लेकिन हमारे लिए एक सीमा निर्धारित की गई है। एक मसीही जीवन के अंदर जब हम अभी सुन रहे कि परमेश्वर के आत्मा के द्वारा हमने एक नए जन्म को पाया है, और हमें भी एक सीमा दी गई है, और हमें उस सीमा के अंदर रहना है। तो परमेश्वर के आत्मा ने मुझे वचन दिया, और मैं इस वचन को आज बांटना चाहती हूँ। मैं बहुत आशीष मिली मुझसे। आप नीति वचन 24 निकालिएगा, और उसका 30, 31 और 32 पद हम पढ़ेंगे। मैं अलसी के खेत के पास से और निर्बुद्धि मनुष्य की दाख की बारिश के पास से होकर जाता था, तो क्या देखा कि वहाँ सब कहीं कटीले पेड़ भर गए हैं, और वह बिच्छू पौधे से ढक गई है, और उसके पत्थर का बाड़ा गिर गया है। तब मैंने देखा और उस पर ध्यानपूर्वक विचार किया, और मैंने देखकर शिक्षा प्राप्त की। मैं आलसी के खेत के पास से और निर्बुद्धि मनुष्य की दाख की बारी के पास से होकर जाता था, तो क्या देखा कि वहां सब कहीं कटीले पेड़ भर गए हैं, और वह बिच्छू पौधों से ढक गई है, और उसके पत्थर का बाड़ा गिर गया है। और तब मैंने देखा और उस पर ध्यानपूर्वक विचार किया, हाँ, मैंने देखकर शिक्षा को प्राप्त किया। एक और वचन पढ़ दीजिएगा, सबोपदेशक 8:10 का उसका 8वां पद निकालिए, उसका सेकंड पोर्शन पढ़ दीजिएगा अगर आप। सबोपदेशक 10 का 8। जो गड्ढा खोदे जी तो उस पे गिरेगा, जी। और जो बाड़ा तोड़े उसको सर्प डसेगा। जो बाड़ा तोड़े उसको सर्प डसेगा। हम इस मसीह जीवन के अंदर हम भी एक बाड़े से घिरे हुए हैं, और वो बाड़ा है परमेश्वर के वचन का। और जब तक हम उस बाड़े के अंदर हैं, तब तक हम सुरक्षित पाए जाते हैं। और जब हम उस बाड़े को तोड़ते हैं तो वचन कहता है सांप डसता है। यहाँ वचन कहता है, मैं आलसी के खेत के पास से और निर्बुद्ध मनुष्य की दाख की बारी से होकर जाता था। जब हम खेत की बात करें तो खेत के चारों ओर एक बाड़ा लगाया जाता है, और अगर हम दाख की बारी की बात करें तो दाख की बारी के चारों ओर भी एक बाड़ा लगाया जाता है। बाड़ा क्यों लगाते हैं? बाड़ा इसलिए लगाया जाता है, एक सीमा एक बांधी जाती है। उसके कई कारण हैं। पहला कारण ये है कि कहीं ऐसा ना उस सीमा के अंदर कोई ब्रीच कर जाए, कोई एंट्री कर जाए और उस सीमा को तोड़ दे, ठीक है, अनवांटेड पर्सन।
और दूसरी बात जानवरों से बचाने के लिए, और कहीं ऐसा ना हो कि खेत के अंदर जानवर आ जाए, खेती को खराब कर दे, किसान की मेहनत को खराब कर दे। किसान इतनी मेहनत कर रहा है, खेती कर रहा है, उसको सींच रहा है, उसको पाल रहा है, पोस रहा है और बड़ा कर रहा है, और कहीं ऐसा ना हो कि भाई खेती खराब हो जाए, जानवर उसके अंदर घुस जाए। तो इसीलिए बाड़े को बांधा जाता है। अगर आपको एक वचन मुझे एक वचन इस समय याद आ रहा है कि श्रेष्ठ गीत में लिखा हुआ, मत निकालिएगा, कि दाख की लोमड़ियां जो हैं वो दाख की बारी के फूलों को चट कर जाती हैं। इसलिए बाड़ा लगाया जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो अंगूर है वो खराब हो जाए, जो फल आने वाला है या जो फल है वो खराब हो जाए। इसीलिए उसकी सुरक्षा की जाती है और एक बाड़ा लगाया जाता है। और यहाँ पर वचन कहता है, मैं आलसी के खेत के पास से और निर्बुद्ध मनुष्य की दाख की बारी के पास से होकर जाता था। और जब वो देखा वहां पर, क्योंकि यहाँ पर एक आलसी की बात हो रही है। आलसी, अगर हम बात करें, एक केयरलेस इंसान है ना, जो अलर्ट नहीं है, जो सचेत नहीं है, जो सावधान नहीं है, वो आलसी, ठीक है। और अगला वचन कहता है निर्बुद्ध, द वन हु हैज नो सेंस, जिसके पास, जो बुद्धि की बातों पर मन नहीं लगाता, जो परमेश्वर की गहरी बातें और जो शिक्षा की बातें हैं उस पर मन नहीं लगाता, वो मनुष्य एक निर्बुद्ध मनुष्य के समान है। और उसका क्या हुआ, एक आलसी मनुष्य का खेत और निर्बुद्ध मनुष्य की जो दाख की बारी थी, उसकी हालात यहाँ पर बताए हुए हैं। और यहाँ पर बताया कि सब जगह कटीले पेड़ों से भर गई। कटीले पेड़ जो होते हैं वो पौधे को उगने से रोकते हैं। हमने पैराबल पढ़ा है, बीज का दृष्टांत पढ़ा है कि कटीली झाड़ियां जो होती हैं दबाती हैं, उगने नहीं देती हैं, उसको फलवंत नहीं होने देती हैं, क्योंकि वो आलसी था, वो मनुष्य और निर्बुद्ध था। इसी वजह से उसने अपनी खेत की रखवाली नहीं की और उसने अपनी दाख की बारी की रखवाली नहीं की और वो कटीले पेड़ों से भर गई। और लिखा है कि बिच्छू पौधों से ढक गई। अनवांटेड पौधे, वीड्स, जो एब्जॉर्ब कर लेते हैं पौधों के न्यूट्रिशन को, है ना, तो उसको बढ़ने नहीं देते। और लिखा है उसके पत्थर का बाड़ा गिर गया था। और जब मैं इस पर विचार करने लगी, पत्थर का बाड़ा पत्थर का स्ट्रॉन्ग बाड़ा, यानी कि उस पत्थर के बाड़े के ऊपर, उस बाउंड्री के ऊपर, उस मनुष्य की जिसका खेत था और जिसकी दाख की बारी थी, उसने अपनी नजर वहां पत्थर के बाड़े से हटा ली। और कोई था जो उस पत्थर के बाड़े पर लगातार नजर रख रहा था और वो उस पत्थर के बाड़े को तोड़ना चाहता था। और उस आलसी के कारण और उस आलसी के आलस्य के कारण और उसकी निर्बुद्धता के कारण वो पत्थर के बाड़े के ऊपर जो छिपकर पत्थर के बाड़े की ओर नजर लगा रहा था कि किस रीति से बाड़ा टूट जाए और मैं इसके अंदर प्रवेश कर जाऊं। वो बाड़े पे अटैक हुआ क्योंकि वो मनुष्य सचेत और सावधान नहीं था, उसने शिक्षा पर मन को नहीं लगाया, इसीलिए उसके बाड़े की और उसकी दाख की बारी की और उसके खेत की ये हालात हो गई कि वो बिच्छू पौधों से, कटीली झाड़ियों से भर गई। उसका ध्यान भट गया, उसका ध्यान हट गया। और लिखा है, तब मैंने देखा और उस पर ध्यान पूर्वक विचार किया। और परमेश्वर का आत्मा आज हमसे इस बात को कहता है कि आज हम अपने जीवन की ओर देखें। वो जीवन, क्योंकि हमारा जीवन अब परमेश्वर के हाथों में है। यीशु मसीह के उस परमेश्वर पिता के सनातन आत्मा के द्वारा हमने नया जीवन पाया। अब हम एक नई सी चाल को चल रहे हैं। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि उस पर ध्यान पूर्वक विचार किया और वचन कहता है, हाँ मैंने शिक्षा प्राप्त की। और जब मैं आलस्य के बारे में सोच रही थी तो मुझे वचन याद आया। अगर आप निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार, उसका 21वां अध्याय और उसकी 34वीं आयत अगर हम पढ़े तो, लूका रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय और उसकी 34वीं आयत। इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारा मन वाद और मतवालेपन और जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए जी। और वे दिन को फंदे के समान अचानक जी, आ पड़े। बस थैंक यू। लिखा है सुस्त हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि हम सुस्त हो जाएं, कहीं ऐसा ना हो हम आलसी हो जाएं, कहीं ऐसा ना हो जो शिक्षा हमें मिल रही है हम उस पर ध्यान ना लगाएं, कहीं ऐसा ना हो हम निर्बुद्ध के समान हो जाएं, हमारी चाल निर्बुद्ध की नाई हो जाए और हम फिर हानि उठा लें।
आज परमेश्वर का आत्मा हमसे बोल रहा है, क्योंकि यस हम मदर्स डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। देखिए ये पत्थर का बाड़ा वो परमेश्वर का वचन है, क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन हथौड़े के समान है। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में, हमारे शारीरिक जीवन में और हमारे आत्मिक जीवन में एक शहरपना और एक बाड़े का काम करता है। और अगर हम उस बाड़े का ध्यान, उस पर अपने मन और अपने ध्यान को नहीं लगाएंगे तो वो बाड़ा गिर सकता है। एक वचन और अगर आप निकालिएगा, उत्पत्ति की पुस्तक निकालिएगा, जी उसका 4था अध्याय निकालिएगा, उसकी 7वीं आयत की 3rd पोर्शन अगर आप पढ़ दीजिएगा तो उत्पत्ति 4था अध्याय। यदि तू भला करे जी तो तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी। जी यदि जी तू भला करे तो तेरी भेंट क्या? जी। यदि तू भला करे तो तेरी भेंट ग्रहण ना की जाए। जी यहाँ से जी, तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी और होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। जो बाड़ा है उस बाड़े के ऊपर, जिस बाड़े के ऊपर हमें अपनी नजर को लगानी है। जो शिक्षा हमें मिल रही है आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए, शारीरिक और सांसारिक जीवन की उन्नति के लिए, आज परमेश्वर का आत्मा चाहता है कि हम ठहर जाएं। क्योंकि अभी हमने नीति वचन 24 में पढ़ा, मैं रुक गया और मैंने देखा और मैंने विचार किया, वो रुका। परमेश्वर का आत्मा कहता है ठहर जाओ, अब रुक जाओ। और लिखा है देखो और विचार करो और शिक्षा को प्राप्त करो। क्योंकि वचन कहता है बुद्धिमान को शिक्षा दे तो वो और अधिक बुद्धिमान हो जाएगा। वचन कहता है मूर्ख शिक्षा की बातों पर मन नहीं लगाता। ठीक है, और एक बहुत अच्छा पावरफुल वचन और है, नीति वचन 18 का 1 अगर आप पढ़ दीजिएगा। नीति वचन 18 का 1। जो दूसरों से अलग हो जाता है वह अपनी इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा करता है और सब प्रकार की खरी बुद्धि से बैर करता है। जी एक बार और पढ़ दीजिएगा धीरे धीरे। जो दूसरों से अलग हो जाता है जो दूसरों से अलग हो जाता है वह अपनी इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा करता है वो अपनी ही इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा करता है और सब प्रकार की खरी बुद्धि से बैर करता है। सब प्रकार की खरी बुद्धि से बैर करता है। सब प्रकार की खरी बुद्धि से कौन बैर करेगा? अभी हमने वचन पढ़ा निर्बुद्ध, क्योंकि निर्बुद्ध को ध्यान नहीं है कि उसके दाग की बारी का क्या हाल है। और यदि वो उस बात को अभी हमने पढ़ा, हम सुस्त ना हो जाएं। शिक्षा, परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का वचन हमें एक हमारे जीवन में एक बाड़े का काम करता है। आज जब हम मदर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं और सच में हमें, और ये सत्य है क्योंकि 10 आज्ञाओं में पहली आज्ञा लिखी है कि तू अपने माता और पिता का आदर कर, क्योंकि हम इस संसार में हैं और हमारा पालन पोषण शारीरिक रीति से और हमारे माता पिता करते हैं। और एक अगर हम अपने आत्मिक जीवन को देखें तो हमारे आत्मिक जीवन का लालन पालन पोषण करने वाला हमारा आत्मिक पिता है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा है। क्योंकि परमेश्वर के आत्मा को हम सप्रेस नहीं कर सकते हैं, हम उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। हम कानों की खुजली के अनुसार हम अपने हिसाब से वचन नहीं ले सकते। परमेश्वर का आत्मा में दबाता है, तो हमें उस शिक्षा को सुनना है और हमें उस शिक्षा पर मन लगाना है और उस शिक्षा पर चलना है। वचन कहता है जब हम अपने सांसारिक माता पिता के अधीन रहते हैं और उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, तो हम आत्माओं के पिता के और भी अधीन क्यों ना रहें कि जिससे हम जीवित रहें। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि उस बाड़े की रक्षा कर। वो बाड़ा, उस बाड़े के ऊपर अपनी निगाहों को लगाए रहे। देखा, निशाने की ओर दौड़ा चला जा, ना दाएं देख ना बाएं देख। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तू सुन, मान और चल। अगर अब हम फिलिपियों का वचन निकालते हैं, क्योंकि अब हम मदर्स डे की बात कर रहे हैं, हमें अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में भी सोचना है। हमें देखना है कि परमेश्वर ने हमें जहां पर रखा है
जो शिक्षा हमें मिल रही है, हमें उस पर विचार करना है। आज हमें उस पर मन लगाना है, हमें उस शिक्षा को सुनना है और हमें उस पर चलना है। हमें सचेत और सावधान हो जाना है। फिलिपियो अगर 6 है अध्याय, इफिसियो 6 का पहला, अगर हम उसका निकालेंगे वचन। ये बालकों प्रभु में अपने माता पिता की आज्ञाकारी बनो, क्योंकि ये उचित है। जी, परमेश्वर का वचन कहता है, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। ये उचित है। हमें अपने माता पिता का आदर करना है और उनकी आज्ञा का पालन करना है, क्योंकि वचन कहता है ये ही उचित है। अभी हम पढ़ रहे हैं वचन का बाड़ा, वचन के बाड़े के अंदर रहना, उस बाड़े के अंदर, अर्थात हमें वचन में बने रहना है। और हम वचन में बने रहेंगे तो हम उन कटीली झाड़ियों से, हम उन खतरे की बातों से बचेंगे। हमारे सांसारिक जीवन में भी हम उन्नति को पाएंगे और आत्मिक जीवन में भी हम उन्नति को पाएंगे और परमेश्वर की इच्छा को हम पूरा करने पाएंगे। तो वचन कहते हैं, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। और संत पौलुस ने एक बात बोली। संत पौलुस कहता है कि मैं तुम्हारा आत्मिक पिता हूं और तुम, वो वचन की शिक्षा दे रहे हैं पौलुस, और वो बोलता है कि तुम मेरी किसी चाल चलो। और यहाँ पर परमेश्वर का आत्मा पैरेलल हमें समझा रहा है, पैरेलल तरीके से हमें समझा रहा है कि हमें अपने सांसारिक माता पिता की आज्ञा का पालन करना है, हमें उनका आदर करना है। इसी रीति से हमें अपने आत्मिक पिता, जो परमेश्वर के आत्मा ने ठहराया है, हमें उस शिक्षा को, जो शिक्षा हमें मिल रही है, हमें उसको सुनना है और उसके अनुसार हमें अपने जीवन को बिताना है। हमें विचार करना है कि आज हमारी दशा क्या है हमारे आत्मिक जीवन की। यदि आज हम देखें हम कि हम उस सीमा के अंदर है कि नहीं है, क्या हमने उस सीमा को तोड़ दिया है, क्या हमने उस बाड़े को तोड़ दिया है, हम इस चीज को देखें। अगर आप कुलुसियों निकालेंगे, उसका आप 4था अध्याय निकालिएगा, कुलुसियों का, उसका जी 3रा अध्याय निकालिएगा और उसकी 20वीं आयत आप पढ़ दीजिएगा। हे बालकों, सब बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। वचन कह रहा है, हे बालकों, सब बातों में अपने माता पिता की, एक बात में नहीं, सब बातों में अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो। तो क्या होगा? क्या लिखा है इसमें से आगे? प्रभु प्रसन्न होता है। हमारा परमेश्वर इस बात से प्रसन्न होता है कि हम वचन पर मन लगाएं, हम वचन पर चलने वाले बने, हम वचन पर चित्त लगाने वाले, विचार करने वाले बने, हम अपनी इच्छा को पूरा ना करें। लिखा है सब बातों में, हर एक एक बात में हम अपने माता पिता का, हम उनकी आज्ञा का पालन करें, हम उनका आदर करें, क्योंकि वचन कहता है इफिसियों में ये उचित है। और वचन कहता है कि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। कुछ वचनों को हम और देखेंगे, अगर आप निकालेंगे निर्गमन 20 अभी हमने पढ़ा, आप लय व्यवस्था 19 का 3 निकालेंगे। लय व्यवस्था 19 का 3 पढ़ दीजिएगा। तुम अपनी माता और अपने पिता का भय मानना और मेरे विश्राम दिनों को मानना। तुम अपने माता पिता का भय मानना, डरना नहीं है। भय मानने का अर्थ है आदर करना, आदर करना। हमें बालकों को अपने माता पिता का आदर करना है, उनकी आज्ञा का पालन करना है, और जो वो समझा रहे सब बातों में हमें उनकी आज्ञा का पालन करना है, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। इसी रीति से हमारा आत्मिक जीवन, परमेश्वर यीशु मसीह ने एक बार अपने चेलों से एक बात बोली, वो वचन मुझे बहुत आशीष देता है। यीशु ने कहा, जो तुम्हें तुच्छ जानता है वो मुझे तुच्छ जानता है, और जो मुझे तुच्छ जानता है वो मेरे स्वर्गीय पिता को तुच्छ जानता है। इसीलिए वचन हमें हमारे आत्मिक जीवन में लिखा है। वचन कहता है कि परमेश्वर का जन्म परमेश्वर की भलाइयों को मनुष्य के विवेक में बिठाता है। क्योंकि यदि अगर हम बात करें, अगर हम बपतिस्मे की बात करते हैं, तो उसका अर्थ क्या है कि नहाने से, पानी से नहाने का अर्थ नहीं है। शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। और परमेश्वर आज
यही हमसे चाहते हैं कि हम वश में हो जाएं, हम सीमा जो हमारे लिए निर्धारित किया हम उस सीमा के अंदर रहें, उस बाड़े को हम ना तोड़ें। एक मैं इस चीज को सोच रही थी, मैं ये सोचने लगी ऐसा क्यों होता है, हम क्यों नहीं सुनते हैं, हम क्यों नहीं आज्ञा का पालन करते, हम क्यों ऐसा हो जाते कि हम अपने मनों को कठोर कर देते हैं। तब परमेश्वर की आत्मा बोलने लगा कि जो यीशु मसीह ने अपने चेलों से एक बात बोली कि तुम, वो प्रार्थना कर रहा था गतसमनी बाग में, यीशु ने चेलों को कहा जागते रहो, पर वो सो गए, ऊँग गए। एक बार बोला, 2 बार बोला, तीसरी बार फिर यीशु मसीह ने बोला कि अब तुम सोते रहो, घड़ी आ गई है। यीशु ने कहा उस संसार का सरदार आता है लेकिन मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं है। क्यों अधिकार नहीं था? क्योंकि यीशु मसीह भी एक सीमा के अंदर था। यीशु मसीह कहता है कि जो मैं अपने पिता को करते देखता हूं मैं वो ही करता हूं। यीशु मसीह भी अपने पिता की इच्छा पर चल रहा था, पिता की सब बातों को मान रहा था। वो जिसके द्वारा और जिसके लिए पृथ्वी की रचना हुई, लिखा है वो पृथ्वी पर आ गया और उसने अपने आप को शून्य कर लिया। ये संसार का सरदार, ये संसार का हाकिम अपने प्रभाव को डालता है, लेकिन परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह अपने इकलौते पुत्र के द्वारा इस संसार और इसकी बातों के ऊपर जयवंत कर दिया है। पर बात यह है कि हमें सुस्त नहीं होना, बात यह है कि हमें निर्बुद्ध नहीं बनना, बात यह है कि हमें रुकना है, सोचना है, विचार करना है, शिक्षा पर मन लगाना है। वचन कहता है कि तुम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं हो, तुम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं हो, सचेत और सावधान हो जाओ। चाहे हम सांसारिक रीति पे बच्चों से बात कर रहे हैं कि अपने माता पिता का आदर करना है, क्योंकि आजकल देखिए वचन से बाहर जो भी कुछ है वो दुष्ट की ओर से है। निर्बुद्ध गलातियों को पौलुस ने कहा, निर्बुद्धियों गलातियों तुम्हें किसने मोह लिया, किस शिक्षा पर तुम मन लगाने लग गए हो। आज इस संसार के अंदर वो संसार का सरदार, उसका प्रभाव जो है वो दबाता है, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें उभारता है। वो बाड़ा, पत्थर का बाड़ा, यदि हम उस सीमा के अंदर हैं, इट इज काइंड ऑफ अ टग ऑफ वॉर, ये एक लड़ाई है। लेकिन यीशु मसीह ने हमें, वचन कहते हैं यीशु ने कहा मेरा जाना अवश्य है, क्योंकि मैं जाऊंगा तो तुम्हें वो सनातन काल का आत्मा मिलेगा जो तुम्हारी सहायता करेगा। और उस परमेश्वर के सनातन काल के आत्मा के द्वारा हम उस पर जयवंत है, इस प्रभाव के ऊपर जयवंत है। पर बात यह है कि हम सुने, हम सुनने वाले बने, हमारे कानों में खुजली ना होने लगे। हमें सुनने वाला बनना है, हमें सुनना है। आप एक बहुत वचन में पढ़ रही थी, लूका का 2 अध्याय आप निकालिएगा, लूका का 2 अध्याय और उसके 51 उसको वर्ड्स हम पढ़ेंगे। लूका जी 2। तब वह उनके साथ गया जी, और नासरत में आया जी, और उनके वश में रहा जी। और उसकी माता ने ये सब बातें अपने मन। देखिए यहाँ पर यीशु मसीह के बारे में बात हो रही है। लिखा है यीशु मसीह को जब ये फसह के पर्व में माता पिता लेकर गए थे, तो वो वहीं पर रह गए यीशु मसीह। जब एक दिन के पड़ाव पे वापस आए, उन्होंने देखा यीशु मसीह मिले नहीं, और फिर वो दोबारा लौटे और वहां उसको मंदिर में देखा, तो फिर उसको बोला कि तू, हम तो तेरे कारण परेशान हो रहे थे। और देखिए कितना पावरफुल वचन है। यीशु मसीह, उसने उससे पहले एक बात बोली थी, उसने कहा कि उस माता ने बोला कि हे पुत्र, तूने हमसे ऐसा व्यवहार किया, देख तेरा पिता और मैं कुड़ते हुए तुझे ढूंढते हैं। उसने उनसे कहा तुम मुझे क्यों ढूंढते हो, क्या नहीं जानते मुझे अपने पिता के भवन में होना आवश्यक है। लेकिन उसके बाद देखिए, उसके बाद कितना पावरफुल लिखा है कि तब वह उनके साथ गया। वो अपने जो संसार में उसके माता पिता थे उनकी आज्ञा का उसने पालन किया, उनके साथ गया, नासरत में आया, उनके वश में रहा। देखिए आज मैं आपको इस बात को, आप आज देखिए परमेश्वर का आत्मा बात कर रहा है कि जब कभी हमें ऐसा लगे कि कोई बात हमें लग रहा है कि चुभ रही है, तो देखिए वो हमारे भले के लिए वचन हमें सुधारता है, वचन हमें काटता है, छांटता है, जलाता है। और यदि परमेश्वर के इस पवित्र स्थान से यदि कोई बात जाती है तो वो हमारे सुधार के लिए, क्योंकि संपूर्ण पवित्र शास्त्र हमारे सुधार के लिए लिखा गया। यहाँ पे वचन कहता है कि देखो तब वह उनके वश में रहा, और तब क्या हुआ, अगली आयत में लिखा है और यीशु बुद्धि
और डील डॉल में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। जब हम सुनते हैं और जब हम मानते हैं और जब हम चलते हैं, जब हम आज्ञा का पालन करते हैं, जब हम आदर करते हैं, तब वचन कहता है कि तब हमें परमेश्वर का भी फेवर मिलता है और तब हमें मनुष्य का भी फेवर मिलता है। देखिए यीशु मसीह वो जगत का उद्धार करता, वो अपने सांसारिक माता पिता के वश में रहा और आज हम वश में रहना नहीं चाहते। अभी नीति वचन 18 में पढ़ा कि जो अकेले रहना चाहता है वो अपनी मन की इच्छा को पूरा करना चाहता है, लेकिन अगर उस मन के ऊपर हम परमेश्वर के आत्मा को प्रभुता करने देंगे तब हम किसी भी रीति से उस बाड़े से बाहर नहीं जाएंगे। हम माता पिता की बात कर रहे हैं और बस मैं उत्पत्ति 25 में आपको लेके चलूंगी। दो चरित्रों को के ऊपर ये हमने बहुत पढ़ा, याकूब और एसाव के बारे में हमने बहुत बार पढ़ा है। हमने देखा कि किस तरीके से कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। उत्पत्ति 25 अगर हम इसके 25 के मैं ही पढ़ूंगी इसमें से 25 के 19 में यहाँ पर लिखा है कि इसका टाइटल है इसहाक के पुत्रों की उत्पत्ति का वर्णन। और यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि किस रीति से इसहाक की पत्नी बांझ थी, इसलिए उसने उसके निमित्त यहोवा से विनती की और यहोवा ने उसकी विनती सुनी। इस प्रकार उसकी पत्नी रिबका गर्भवती हुई। अब उसके गर्भ में जुड़वा लड़के थे और यहाँ पर भी हम दो चरित्र को देख रहे हैं, हम दो कैरेक्टर्स को देखेंगे। लड़के उसके गर्भ में आपस में लिपटे हुए एक दूसरे को मारने लग गए और तब उसने कहा मेरी जो ऐसी दशा रहेगी तो मैं कैसे जीवित रहूंगी। और यहोवा लिखा है तब वो यहोवा की इच्छा पूछने को गई। देखिए यहाँ पर कोई नहीं लिखा कहीं पे भी कि इसहाक इच्छा पूछने के लिए गया। और वहां पे जब माता मरियम के पास स्वर्गदूत आया और उसने माता मरियम ने बोला तू एक पुत्र जनेगी और वो जगत का उद्धार करता होगा, उसने ये बातें अपने मन में रखी। एक माँ वो जानती है कि उसके बच्चे के लिए क्या भला है, वो जानती है उसके लिए उसके बच्चे के लिए क्या अच्छा है, परमेश्वर की इच्छा क्या है। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि वो रिबका परमेश्वर की इच्छा पूछने के लिए वो गई और तब वहां लिखा है तब यहोवा के आत्मा ने रिबका से बातें की और उसे बोला कि तेरे गर्भ में दो जातियां हैं और तेरी कोख के निकलते ही राज्य से निकलते ही दो अलग अलग राज्य होंगे। तब हम आगे पढ़ते हैं कि उसने जब इस बात को सुना, एक राज्य के लोग दूसरे से अधिक सामर्थी होंगे और बड़ा छोटे के अधीन होगा। ये बात रिबका को मालूम थी और उसने इस बात को अपने मन में रखा और वो अपने बच्चों को शिक्षा उसी रीति से देने लगी। उसने वही शिक्षा एसाव, उसने एक परमेश्वर में भय में रहते हुए उसने एसाव और याकूब को पालना पोसना शुरू किया। लेकिन यहाँ पर हम एसाव को देखते हैं कि उसके हम चरित्र को देखते हैं कि लड़के बढ़ने लगे। एसाव तो वनवासी होकर चतुर शिकार खेलने वाला हो गया, पर याकूब सीधा मनुष्य था। देखिए चतुर, ठीक है, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना। वो एसाव का यहाँ पर हम चरित्र देखते हैं कि वो किस प्रकार का मनुष्य था, चतुर बन गया, मीन्स अपनी बुद्धि का सहारा, अपनी बुद्धि। और यहाँ पर लिखा है कि याकूब सीधा मनुष्य था। और अब आगे अगर हम देखें, रिबका याकूब से प्रीति रखती थी। सीधा मनुष्य अगर हम देखें तो हम इस बात को समझ सकते हैं कि वो अपने माता पिता की सुनता था, अपने माता पिता की मानता था, अपने माता पिता के साथ रहता था, उनकी आज्ञा का पालन करता था। अगर पूरा हम नहीं पढ़ेंगे आगे में, अगर आप देखेंगे फिर हम आप देखते हैं कि किस रीति से जब इसहाक बोलता है कि मैं तो अपने उसको आशीष दूंगा, बड़े बेटे को एसाव को बोलता है कि तुम जाओ और अहेर पका के लाओ और मैं तुम्हें आशीष दूंगा। देखिए पहलौठा जो होता है वो परमेश्वर की दृष्टि में वो बहुत ब्लेस्ड है, देखिए, और परमेश्वर की आज्ञा है। अभी हम पढ़ रहे हैं कि हमें बाड़े से बाहर नहीं जाना, हमें जो शिक्षा मिली है हमें उस पर अपने चित्त को लगाना है। परंतु एसाव ने क्या किया, जब वो वापस आया और उसने पहले हम पढ़ते हैं कि उसने अपने पहलौठे होने के पद को बेच दिया। उसने परमेश्वर की आज्ञा को तुच्छ जाना, उसने परमेश्वर की शिक्षा पर मन नहीं लगाया। और आगे अगर हम देखें तो फिर देखते हैं कि रिबका याकूब से बोलती है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे 27वें पद में अगर आ जाएंगे, उसकी 8वीं आयत अगर हम पढ़ेंगे, देखिए रिबका याकूब से क्या कहती है, इसीलिए अब हे मेरे पुत्र मेरी सुन और आज्ञा को मान। सुनना और आज्ञा का पालन करना। और याकूब ने अपनी माता की सुनी
क्योंकि उसकी माता परमेश्वर का भय मानने वाली माता थी। वो जान रही थी कि परमेश्वर की इच्छा उसके बेटे के लिए क्या है। लिखा है, वचन कहता है कि माता पिता बालकों को वचन की शिक्षा देकर पालन पोषण करो। और बच्चों के लिए लिखा है कि बच्चे माता पिता का आदर करें। और याकूब ने अपनी माता की सुनी, क्वेश्चनिंग नहीं की। आज क्वेश्चनिंग कर देते हैं हम बोलते हैं कि नहीं आप ठीक नहीं हो, हम ठीक है। ऐसे ही रीति से हम आत्मिक जीवन में भी हम सोचते हैं, हम थोड़ा सा ग्रो करते हैं। ये बहुत भयानक बात है। देखिए, द्वार पर यीशु खड़ा है सामने, लेकिन लिखा है द्वार के कोने पर कोई है जो देख रहा है, उसकी लालसा तेरी और है। पर हमें उस पर प्रभुता करनी है। हमें बड़े सचेत और सावधान हो जाना है कि हमें लिखा है कि कहीं तुम सोचो चौकस हो, ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। बाड़े के अंदर रहना अत्यंत आवश्यक है। परमेश्वर का आत्मा ने मुझे इस बात को बोला, सेट योर लिमिट्स, अब सीमा के अंदर रहो, बाड़े को मत तोड़ो, सचेत और सावधान हो जाओ, क्वेश्चनिंग मत करो, काउंटर मत करो, सुनो, सब बातों में आज्ञाकारी हो जाओ। यीशु वश में रहा। एक और वचन पढ़ दीजिएगा, मैं उसके बाद यहां पर आऊंगी, फिर मैं समाप्त करूंगी। पहला कुरिन्थियों 15:28। देखिए क्या पावरफुल वर्ड ऑफ गॉड। देखिए पहला कुरिन्थियों 15:28। और जब सब कुछ उसके अधीन हो जाएगा जी, वो खुद आप भी उसके अधीन हो जाएगा। जी, इसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया जी। ताकि सब में परमेश्वर ही सब कुछ हो। देखिए आप देखते हैं, एक बार आप धीरे एक बार और पढ़ दीजिएगा। और जब सब कुछ उसके अधीन हो जाएगा, जब सब कुछ यीशु मसीह के अधीन हो जाएगा, जी आगे, तो पुत्र आप भी उसके अधीन हो जाएगा। तो पुत्र आप भी सब कुछ यीशु मसीह के जब अधीन हो जाएगा। देखिए न्याय के सिंहासन पर यीशु बैठेगा, न्याय करेगा। सारी प्रधानताएं, अधिकार उसके पांव तले करके उसको परमेश्वर ने शिरोमणि कर दिया। लेकिन वचन कहता है जब सब कुछ उसके अधीन हो जाएगा तो पुत्र भी सब कुछ छोड़कर पिता, जी आगे पढ़ दीजिएगा। उसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया पिता ने सब कुछ उसके अधीन किया ताकि सब में जी परमेश्वर ही सब कुछ, ताकि सब में परमेश्वर ही सब कुछ हो। जब यीशु मसीह सब कुछ पूरा करके अपने पिता के अधीन हो जाएगा तो हम क्यों नहीं अधीनता में रहें? हम क्यों कर और अधिक अधीनता में ना रहें? क्यों कर हम अपने माता पिता की और अधिक ना सुने? क्यों कर हम परमेश्वर के उस भक्त की जिसे परमेश्वर ने चुना है, दाग की बारी का रखवाला। आपको मालूम है दाग की बारी का रखवाला बड़ा अलर्ट रहता है, सचेत और सावधान, क्योंकि उसके कंधों पे जिम्मेदारी है। वो सुस्त नहीं हो सकता, वो सुस्त नहीं हो सकता। मजदूर सुस्त हो सकते हैं क्योंकि उन्हें पता है उनके ऊपर है कोई उनके लिए प्रार्थना करने वाला। देखिए बहुत गहरी बात है ये। परमेश्वर का आत्मा को हम ग्रीव नहीं कर सकते हैं। लिखा है कि मनुष्य के पुत्र के बारे में आप कुछ भी बोलोगे माफ हो जाएगा, लेकिन अगर परमेश्वर के आत्मा को शोकित करेंगे तो ना तो हमें स्वर्ग में जगह मिलेगी ना कहीं और। तो परमेश्वर का भक्त जिसे परमेश्वर ने चुना है, हम क्यों करना और अधिक आज्ञाकारी बने? लेकिन सबमिशन में रहना, जो सीमा निर्धारित की गई है, जो हमारे लिए एक बाड़ा बनाया गया, हम क्यों करना उसके अधीन रहे? हम क्यों करना परमेश्वर की आज्ञा को सुने? हम क्यों करना सुनने वाले बने? देखिए याकूब की यहाँ पर मान, देखिए माता कहती है कि तू सुन और मेरी आज्ञा को मान, क्योंकि वो जानती थी उसके पुत्र के लिए क्या भला है। और एसाव तो कभी इधर घूम रहा है शिकार के लिए, कभी इधर घूम रहा है, स्थान छोड़कर अपने घर को, तंबू को छोड़कर, अपने घर को छोड़कर इधर घूम रहा है, उधर घूम रहा है। देखिए बुद्धि अपनी निर्बुद्ध बन गया, अपने पहलौठे पद को, जो परमेश्वर की आज्ञा शिक्षा थी, बाड़े को तोड़ दिया। बाड़े को तोड़ा, उसे सांप ने डस लिया। वचन कहता है, परमेश्वर का वचन है, दौड़ पर मैं जूता फेंकूंगा, परमेश्वर कहता है। अब देखिए उसने उस आशीष को खो दिया, उस उत्तम भाग को खो दिया। याकूब ने अपनी माता का कहा माना, और उसकी माता ने जैसा उसको कहा उसने सुना। और आप आगे बाद में पढ़िएगा क्योंकि समय समाप्त होने जा रहा है। उसके बाद लिखा है कि वो जब वहां माँ को छोड़कर, माँ ने बोला कि देख एसाव के कारण तो मैं बहुत दुखी हूं। आप इस चैप्टर को प्लीज इसको पढ़िएगा, क्योंकि एसाव ने हित्ती एमोरियों की लड़की से शादी कर ली। इसकी वजह से रिबका का मन बहुत दुखी था। लेकिन वो ये कहती है, और एसाव ने दोबारा उसके बाद अगर आप पढ़ेंगे उसका एक और विवाह लिखा है इसके अंदर, अगर आप पढ़ेंगे इसमें लिखा है कि उसमें लिखा है तो किसी कनानी लड़की से शादी मत करना। लेकिन यहाँ पर याकूब माता पिता की मानकर तो पद्दनराम को चला गया। लेकिन यहाँ पर लिखा है एसाव सब कुछ देखकर, सब कुछ जानकर, लिखा है ये सोचकर कि कनानी लड़कियां मेरे पिता इसहाक को बुरी लगती है, उसने जानबूझकर उस विवाह को किया।
उसको वो भाग नहीं मिला, उसको वो आशीष नहीं मिली, रो रो कर भी वो उसको माफी नहीं मिली। और हम देखते हैं कि किस रीति से आगे जब याकूब जाता है बेतेल में, परमेश्वर का आत्मा उससे बात करता है। देखिए, क्योंकि उसने सुना, उसने आज्ञा को माना और उसने क्वेश्चनिंग नहीं की, प्रश्न नहीं पूछा, आज्ञा मानकर वो गया तो परमेश्वर का फेवर उसे मिला। परमेश्वर का आत्मा ने बेतेल में उससे बात किया, अपने मामा लाबान के पास गया, परमेश्वर ने उसे वहां पर बढ़ा दिया। और लाबान, उसके मामा ने बोला तू यहीं रह जा, क्योंकि तेरे कारण यहोवा ने मुझे भी आशीष दी है। परमेश्वर ये चाहता है कि हम बाड़े के को सुधारने वाले बने, पथों को ठीक करने वाले बने, हम बुद्धिमान हो जाएं, सचेत और सावधान हो जाएं। जब हम मदर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, सच में हमें अपने माता पिता का आदर करना चाहिए। आज मुझे भी बहुत बातों के लिए रिग्रेट होता है, लेकिन परमेश्वर हमें माफ करते हैं, वो हमसे प्रेम करते हैं। हमें इस बात को सोचना है, हमें अपनी आत्मिक स्थिति को देखना है, हमें उस वचन के बाड़े के अंदर रहना है, हमें सुननी है, हमें पवित्र आत्मा को शोकित नहीं करना। और एक समय ऐसा आया, देखिए याकूब वापस आया, उसको उसके भाई से मिलाप हो गया। जो आज्ञा का पालन करता है, वचन की सुनता है, जो मानता है, उस पर कल्याण आता है। आज वचन लिखा है, अभी अगर हम परमेश्वर की वाणी को सुने तो अपने मनों को कठोर ना करें। हे मेरे बालकों, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, सब बातों में उनकी मानो, सुनो, उन्हें तुच्छ ना जानो, क्योंकि वचन कहता है प्रभु इससे प्रसन्न होता है। ये उचित है और हमें उचित बातों पर मन लगाना है, हमें स्थान छोड़कर चिड़िया नहीं बनना, हमें सुनना, ठहरे रहना है। देखिए, भेड़ भी बाड़े के अंदर सुरक्षित रहती है, बाड़े में रहती है, बाड़े से बाहर क्रॉस करके नहीं जाती है। एक लास्ट वर्स आप पढ़ दीजिएगा, यशाया 58 का। और जब हम परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे, जब हम सुनेंगे, जब हम परमेश्वर के जनों का आदर करेंगे, कि परमेश्वर को हमारा ऐसा मन बना कि हम तेरे भक्त लोगों का आदर करें, हम अपने माता पिता का, अपने बड़ों का, हम अपने जो अथॉरिटी है उनका आदर करें, हम बातों को माने, सुने। लिखा है पत्रस की पत्री में कि अगर कुटिल भी होंगे, कुटिल भी है तुम्हारे अगर वर्क प्लेस में, तो तब भी तुम उनके अधीन रहो। तो यहाँ पर तो परमेश्वर का जन जो आत्माओं के लिए बोझ लेकर परमेश्वर के कार्य को कर रहा है, और माता पिता जो अपने बच्चों का पालन पोषण परमेश्वर के भवन में कर रहे हैं, हम क्यों करना आज्ञाकारी बने, क्यों करना हम परमेश्वर की आवाज को सुनने वाले बने, आलसी ना बने, केयरलेस ना बने, हम अलर्ट हो जाए। आप प्लीज यशाया 58 निकालिएगा और उसका आप 10वीं आयत से पढ़िएगा, उसके सेकंड पोर्शन से, और तेरा घोर अंधकार। और जब हम परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे, अपने माता पिता का आदर करेंगे, हम अपने जो परमेश्वर ने हमें आत्मिक पिता दिए हैं, जो हमें भक्त दिया है, परमेश्वर के वचन का आदर करेंगे, उसके बाड़े के अंदर रहेंगे, तब परमेश्वर का आत्मा हमसे बात करता है। तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा, तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा, और तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजाला हो जाएगा। और तेरे जीवन का अंधकार जाता रहेगा और तेरा जीवन उजियाले से भर जाएगा, और वो उजियाला दूसरों को भी उजियाला देने वाला बनेगा। आगे पढ़िएगा। यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा। जब हम सुनेंगे, जब हम मानेंगे, तब यहोवा हमारे संग संग रहेगा, उसकी उपस्थिति हमारे संग संग रहेगी। जी, और अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा। और हमें किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह को लिखा है कि उसने अपनी देह में रहने के दिनों में पिता की आज्ञा को माना, और वो आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के लिए उद्धार का कारण बन गया, और पिता ने उसे वो आदर दिया। तो परमेश्वर हमें प्रतिष्ठित करेगा, हमें किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस इस बात की चिंता करनी है कि कहीं ऐसा ना हो कि उस खेत के अंदर बिच्छू, पौधे और कटीली झाड़ियां आ जाएं। बाड़े के ऊपर निरंतर अपनी दृष्टि को लगाए रखना है, परमेश्वर के वचन के ऊपर, चाहे मन ना करे तब भी मानना है, क्योंकि आप देख लीजिए, मन ना करने के लिए, मन में ये बातें डालने के लिए कौन दरवाजे के कोने पर खड़ा है? वो छिप कर देख रहा है, उसकी लालसा हमारी ओर है, क्योंकि परमेश्वर की योजना है कि हम बाड़े को सुधारने वाले बने, हम पथों को सीधा करने वाले बने, हमारी लीनिएज, हमारी वंशावली पथों को ठीक करने वाली बने। ये योजना परमेश्वर की हमारे लिए है, और उस योजना को वो पूरा करने नहीं देना चाहता, लेकिन यीशु मसीह हमें जय के उत्सव में लिए करता है। आगे पढ़ दीजिएगा, इसे समाप्त कर दीजिएगा जी। और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा, और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका
जल कभी नहीं सूखता। तेरे वंश के लोग बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे। तू पीढ़ी पीढ़ी की, यस, तू पीढ़ी पीढ़ी की पड़ी हुई नींव का घर उठाएगा। आमेन। तेरा नाम टूटे हुए बाड़े का सुधारक और पथों का ठीक करने वाला। तेरा नाम, आपका नाम, आप सबका नाम, यहाँ होली ब्राइट फेलोशिप चर्च में जहाँ परमेश्वर का आत्मा जुम्बिश कर रहा है, परमेश्वर का आत्मा बात करता है, एक एक का नाम, आपकी लीनिएज, आपकी पोस्टेरिटी, आपका वंशावली। वचन कहता है कि तू पीढ़ी पीढ़ी के स्थानों को जो है उसकी नींव का घर उठाएगा। तेरा नाम टूटे हुए बाड़े का सुधारक और पथों का ठीक करने वाला होगा। आज परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों से बात करता है और वो कहता है कि जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया उससे क्या कहता है। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ उसके चरणों में।